हेलो एवरीवन। सो आज हम चलते हैं लेक्चर 7 पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले आपने पढ़ा है मोल कंसेप्ट एंड जो ये कंसेप्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके एग्जाम के अंदर 2 to 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल की फॉर्म के अंदर आएगा। इस पे थ्योरी पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। मोस्टली इस पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड जो आप 5 से 6 क्वेश्चन, बिकॉज 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ, कुछ आपको देने वाला हूँ असाइनमेंट के तौर पे। तो जो क्वेश्चन आप कर लेंगे यहाँ पर, उसमें से शॉर्ट आपका एग्जाम के अंदर, आपके स्कूल के अंदर मिल जाएगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं इस टॉपिक को। सो बिफोर लर्निंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वी नीड टू नो व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता ही क्या है? और बेटा सॉल्यूशन कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले आपने सॉल्यूशन बहुत बार बनाया है। सॉल्यूशन होता क्या है? सिंपल, कि कोई भी अगर आप पानी के अंदर नमक को डाल देते हैं, घोल देते हैं, तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। पानी के अंदर आपने चीनी डाली तब भी क्या बन गया? वो सॉल्यूशन बन गया। पानी के अंदर आपने नींबू पानी डाल दिया, वो भी क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सिंपल सी बात है। अब कंपोजिशन हर कोई डिफरेंट डालता है। अगर सपोज करो आप शिकंजी भी बना रहे हो, तो आपने पानी के अंदर हो सकता है 1 चम्मच चीनी डाली, हो सकता है 2 चम्मच डाली, हो सकता है 3 चम्मच डाली हो। तो कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट सबका डिफरेंट हो सकता है। तो जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस whose composition may be different। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो और उससे ज्यादा सब्सटेंस का, जिसकी कंपोजिशन यानी कि क्वांटिटी मे बी डिफरेंट। अब ये तो समझ आ गया, लेकिन ये होमोजीनियस क्या होता है? बेटा होमोजीनियस होता है जो यूनिफॉर्म हो, विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब ये यूनिफॉर्म क्या होगा? बेटा सपोज कर लो आप नींबू पानी जब पी रहे हो, उस टाइम पर ऐसा तो नहीं है कि पहले पहले तो मीठा लग रहा है, नीचे वाला जो मीठा नहीं लगा। तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि वो इक्वली सारा अंदर डिसोसिएट या फिर डिसॉल्व हुआ पड़ा है। तो जब वो इक्वली सारा डिसॉल्व हुआ पड़ा है, तो ऊपर से भी उतना मीठा होगा जितना नीचे से, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। आपने अपने स्कूल में भी इसका एग्जांपल समझा होगा। यूनिफॉर्म यानी कि आप सारे एक जैसे ही हो, एक जैसे यूनिफॉर्म के अंदर आते हो। ऐसे ही सारा पानी, चाहे ऊपर से पियो चाहे नीचे से पियो, सारा नींबू पानी का टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। इसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब एक डेफिनेशन जो आप देखते हो प्रदीप या बाकी बुकों के अंदर, जो कि गलत है, मैं जरा उसको पहले कटवा देता हूं। बिकॉज ऐसा होता है बेटा कि मोस्ट ऑफ टाइम आप इसको पढ़ रहे होते हो और ये प्रदीप के अंदर गलत लिखी हुई है। तो जरा इसको ध्यान से समझते हैं, होता क्या है बेटा? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। उन्होंने क्या बोल दिया? ये दो या उससे ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का है। तो मैं आपको बता देता हूं। सपोज कर लो आपने पानी के अंदर HCl डाल दिया एक, और दूसरा NaOH डाल दिया, तो दोनों ने आपस में रिएक्ट किया ना, कंपाउंड बनाया ना, तो दे आर रिएक्टिंग। अगर आपने एसिड डाल दिया कोई पानी के अंदर, उसने पानी से भी रिएक्ट किया ना, तो वो क्या हो गया बेटा? रिएक्ट तो कर गया ना वो। तो उसे नॉन रिएक्टिंग बोलना यहाँ पर गलत होगा। तो जब भी आप ये डेफिनेशन देखते हो, इसको मत पढ़ना, इसको हमेशा इग्नोर करना, क्योंकि कुछ जगह पर कुछ बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन गलत लिखी हुई है। हम पढ़ेंगे क्या? सिंपली इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस whose composition may be different, they can be reacting, they can be non reacting, वो रिएक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल तुमने पानी के अंदर बहुत सारा एसिड डाल दिया, उसके अंदर फिंगर तो डाल सकते ना, क्योंकि सोल्यूशन क्या है? रिएक्टिंग है। नो रिएक्टिंग थोड़ी रहेगा ना। जब जब उसके अंदर तुमने पानी डालोगे तो रिएक्ट तो करेगा ना, खराब तो करेगा ना। अगर तुमने 2 बूंद डाला तो फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एसिड डाल दिया है तो सब कुछ वो जला देगा, और वो क्या हो जाएगा बेटा? रिएक्टिंग। तो ये डेफिनेशन हमारे यहाँ पर, यानी कि प्रदीप की बुक या कुछ बाकी बुक्स की, गलत हो जाती है। पर हम सही पढ़ेंगे, सही है वाली। सॉल्यूशन मिलके किससे बना है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। तो ये सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है? बेटा सोलवेंट क्या होता है? जो डिसोसिएट कर ले किसी चीज को अपने अंदर, जैसे कि पानी। पानी में तुम जो भी डालोगे वो घुल जाता है। जो भी नॉर्मल सब्सटेंस है वो डिसोल्व हो जाता है। मैंने ऑयल वगैरह की यहाँ पर बात नहीं करी, जो डिसोल्व कर सकता है। तो जो अपने अंदर नमक जैसे कुछ सब्सटेंस वो डिसोल्व कर ले, उसे बोलते हैं बेटा हम सोलवेंट। एंड सोल्यूट क्या होता है? जो डिसोल्व हो जाए किसी पानी जैसे सोलवेंट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम? सोल्यूट। तो अब जरा इसका एग्जांपल देते हैं, डेफिनेशन देखते हैं जरा इसकी। द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए उसे क्या बोल देंगे बेटा? सोल्यूट। जैसे कि नमक, इसके नाम में क्या आता है? टूट। जो पानी में जाके टूट जाए या किसी भी और सॉल्वेंट के अंदर जाके टूट जाए, तो उसे क्या बोल देंगे बेटा? हम सोल्यूट बोल देंगे। और सॉल्वेंट क्या होगा? जो डिसोसिएट कर दे, राइट?
अब देखो ये टूट रहा है बेचारा, कम क्वांटिटी के अंदर था तो टूट जाता है, कोई भी पीट जाता है इसको तो, लेकिन ये क्या है ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सबको तोड़ लेगा ये, तो ये क्या होता है बेटा, सोलवेंट। अब इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों देख लो। द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट सोल्यूट, जो कम क्वांटिटी के अंदर हो उसको भी क्या बोल सकते हैं, सोल्यूट। जैसे कि सोल्ट इन शुगर, जो पानी के अंदर नमक मिलाया था, नमक क्या था, 5 किलो नमक थोड़ा डाल दिया था 1 किलोग्राम पानी के अंदर, नहीं, तो नमक तो हमने क्या डाला था, कम, तो जो कम क्वांटिटी के अंदर है वो क्या होता है, सोल्ट। क्योंकि आप एक बोरी भर के जो नमक है वो पानी के अंदर 1 गिलास के अंदर नहीं डाल सकते हो, तो जो चीज कम होती है उसे क्या बोल देते हैं हम, सोल्यूट, और जो चीज ज्यादा होती है उसे क्या बोल देते हैं हम, सोलवेंट। तो एग्जांपल, वाटर इन शुगर सॉल्यूशन, वाटर इन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसे क्या बोल देंगे बेटा हम, सोलवेंट, बिकॉज एक लिमिटेड क्वांटिटी ही डिसॉल्व हो सकती है सोलवेंट के अंदर। तो होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फिर अब इसके टाइप्स की तरफ। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन को मैं 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकता हूं। पहला है नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि उसके अंदर के कंपोनेंट है ही कितने। अगर किसी के अंदर 2 कंपोनेंट है तो उसे बोल देंगे बाइनरी, अगर किसी के अंदर 3 कंपोनेंट है तो उसे बोल देंगे टर्नरी, अगर किसी के अंदर 4 कंपोनेंट है तो उसको बोल देंगे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हालांकि हमने ज्यादा तक पढ़ना होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो मैं जरा इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। द सॉल्यूशन इन व्हिच 2 कंपोनेंट इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसे बोल देंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, या फिर सॉल्ट प्लस लेमन जूस प्लस वाटर, या फिर शुगर प्लस लेमन जूस प्लस वाटर, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे टर्नरी के। अगर मैं बात करता हूं क्वाटरनरी की, तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4। The solution in which 4 component is present in the solution called quaternary solution. For example, salt plus sugar plus lemon juice plus water. 4 कंपोनेंट हो गए तो इसे बोल देंगे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन। एंड अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कि किस किस तरह के कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, देखो बेटा टाइप्स को सिर्फ 2 तरह से हमने डिफाइन किया है। पहला जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, दूसरा जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, सिंपल। तो एक्वस से क्या लेना देना इसका, एक्वस तो आपने सुना ना, एक्वागार्ड यानी कि पानी का डॉक्टर। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर वाटर प्रेजेंट है एज एन सॉल्वेंट, उसे बोल देंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। एंड इसके एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, सिंपल। जो आपको पसंद आए वो एग्जांपल आप ले सकते हो। एसिड प्लस वाटर, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, एक्वस के। एंड अगर मैं बात करता हूँ नॉन एक्वस की, तो जहां पर पानी प्रेजेंट ना हो एज एन सॉल्वेंट। सपोज कर लेते हैं आपने ग्रीस को घोलना था, क्या ग्रीस को पानी के अंदर घोल पाओगे, नहीं। ऑयल को पानी के अंदर घोल पाओगे, नहीं। अगर नॉन एक्वस की बात करूं तो हमें पानी नहीं होना चाहिए। जैसे इन एनी केस आपके शर्ट पे ग्रीस लग गए हैं, ग्रीस के दाग है, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हो आप, उसको रिमूव कर सकते हो आप मिट्टी के तेल से या फिर किसी और ऑयल से, क्योंकि ऑयल डिसॉल्व होगा ऑयल के अंदर ही। ग्रीस डिसॉल्व हो सकता है यहाँ पर ऑयल के अंदर, लेकिन पानी में ग्रीस डिसॉल्व होगा कभी भी नहीं। तो नॉन एक्वस, एक्वस नहीं हो ऐसे कंपोनेंट जिसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट ना करे, उसे बोल देंगे हम नॉन एक्वस। तो चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये बेसिकली है ही क्या, कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि पानी के अंदर आपने कितनी चीनी मिलाई थी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगी उसकी कंसंट्रेशन। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं तुमसे पूछूं कि पानी के अंदर कितनी चीनी है, तो तुम कैसे बताओगे, कोई आंसर ये भी दे सकता है सिंपल पी कर, लेकिन एसिड कितना मिला है इसके बाद का आंसर कैसे दोगे, तो इसकी पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए जहां से तुम समझ पाओ कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एसिड प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी ऑफ पानी के अंदर। तो मतलब amount of solute dissolved in a given amount of solvent known as concentration and it can be calculated by many ways। बहुत सारे टर्म्स इसकी पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये कुछ मैंने डेफिनेशन लिखे हैं जो हमने करनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए मैं इसको एक्स्ट्राज में करवा दूंगा। जस्ट दैट कि बूस्ट योर नॉलेज, हमें पता होना चाहिए ये टर्म्स क्या है, बट एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रास के लिए मैं आपको पेज बनवा दूंगा 2-3, जहां पर आपने इसको लिखना है। ये सिर्फ इसलिए होगा कि आपको पूरी नॉलेज हो, मतलब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। तो साइड में इसके हम 2 पेज बनवा लेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो देखते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी कि मोलैरिटी की तरफ। ये मोलैरिटी होता ही क्या है बेटा,
देखो इसके नाम में ही इसका आंसर है, मोलैरिटी। कितने मोल प्रेजेंट है, कितने मोल प्रेजेंट है एक लीटर के अंदर। देखो एम से मोल एंड ये लैरिटी से मैंने याद कर लिया कि ये क्या है, लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एन से, और लीटर को एल से। तो अगर मैं मोल को एक्सपेंड करूं, मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास हमने लिख लिया, और एल क्या है यहाँ पर, लीटर। अब सिंपल सी बात है, अगर क्वांटिटी लीटर में गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वांटिटी गिवन हो गई, सपोज कर लो तुम्हें इसके अलावा किसी और क्वांटिटी के अंदर, मैंने बोल दिया तुम्हें जो वॉल्यूम गिवन है वो लीटर के अंदर नहीं है, तो तुम इसे लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर देखो बेटा तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया या फिर एमएल में दे दिया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर 5 ml है तो डिवाइड किससे कर दोगे इसको, 1000 से। क्या बन जाएगा, लीटर, क्योंकि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, तो बन जाएगा ये लीटर। यहाँ पर बाई में क्या आ जाएगा, 1000, और जो चीज नीचे के नीचे होती है वो कहाँ चल जाती है बेटा, ऊपर। सिंपल सी बात है। अब जो फॉर्मूला बन चुका है, अगर सपोज कर लेते हैं जैसा सारा बताया कुछ याद नहीं रहा, तो हमारे पास इसके लिए ट्रिक भी है, उस ट्रिक से देख लेते हैं इसे। वॉशिंग मशीन 1000 वाली, देखो बेटा कैसे याद रखेंगे इसको, वेट बाय मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम। तो 1000 कब कब आएगा, इन एनी केस सेंटीमीटर क्यूब आए तो ऊपर 1000 लगा देना। इन एनी केस अगर यहाँ पर ml आए तो 1000 हमने लगाना है। अगर यहाँ पर लीटर आ जाए तो लीटर से लीटर तो जरूरत ही नहीं है, अभी लीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1000 नहीं लगेगा। तो जरा ध्यान से इस टॉपिक को देख लीजिए। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter volume of solution। तो होप आपको डेफिनेशन भी अच्छे समझ आ गई, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, एंड इसकी यूनिट क्या रहेगी, देखो ऊपर है मोल्स, नीचे है लीटर, तो मोल बाय लीटर हो गई, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। ये क्या है बेटा, इसकी यूनिट है, किसकी, मोलैरिटी की। तो अब देख लेते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन करेंगे इस पे, एक मैं करवा रहा हूं और एक आपको करना है। हाँ जी, तो मैंने बोला कैलकुलेट द molarity of solution if 9.8 gram of H2SO4 is present in 250 ml of solution। सो मैं इसके मासेस दे देता हूँ सबके, वैसे ही आपको याद होने चाहिए, गिवन तो रहते ही हैं, बट मैंने एक जो टेबल बनाई है उसमें ट्रिक है, एक कंप्लीट वीडियो इसी के ऊपर है, हाउ टू लर्न कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, जिसमें ग्रुप पीरियड सब कुछ बताया है, आप वहां से इसको सीख सकते हैं। सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास एज यू नो 1 ही होता है। एंड हमने क्या निकालना है बेटा यहाँ पर, मोलैरिटी। तो फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, मोलैरिटी कैपिटल एम का, वॉशिंग मशीन 1000 वाली, एंड आप यहाँ पर देख रहे हो कि 250 ml है, अगर ml आना तो क्या आएगा यहाँ पर 1000 बिल्कुल आएगा। अब जरा फॉर्मूला के बाद क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी क्वेश्चन आए इस पे तो ये होगा कि 1 2 3 4, चार में से कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी और एक चीज आपने निकालनी होगी, एज सिंपल एज दैट। अब जरा देख सबको पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि W कितना है, मास कितना है हमारा 9.8 ग्राम, जो ग्राम में दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, मास। एंड इसका वॉल्यूम कितना है 250 ml, एंड इसका मोलर मास कितना होगा, देखो बेटा H2SO4 है तो यहां से कैलकुलेट करके देख सकते हैं,
वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया मोल पे, तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी, बट इन एनी केस है तो जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो 1 × 2 प्लस सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस 16 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, 16 × 4 कितना हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 2 ये आ जाएगा 98। तो यहाँ पर आ जाएगा 98 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसको जरा पुट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पुट कर लिया, यहाँ पर हमने निकाल ली है मोलैरिटी। तो W कितना गिवन है हमको 9.8, मोलर मास कितना गिवन है हमें 98,000 एंड वॉल्यूम कितना गिवन है 250। तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 4 आ जाएगा ऊपर, एक पॉइंट हटेगा तो बाई में आ गया 10, ये कट जाएंगे यानी कि इसका आंसर आ गया 0.4। और इसका आंसर अगर 0.4 लिख दोगे तो आधा नंबर तो तुम्हारा गया, बिकॉज आधा नंबर आपका फॉर्मूला लिखने का और आधा नंबर यूनिट लिखने का। तो आपने यूनिट अगर नहीं लिखी, यूनिट क्या थी इसकी याद करो, मोल बाय में वॉल्यूम, मोल बाय लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। तो ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक क्वेश्चन आपने करना है। देखो, calculate the molarity of solution if 73 gram of HCl is dissolved in 200 centimeter cube of solution। तो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी 1000 आएगा। फॉर्मूला क्या होगा सिंपल, वही वॉशिंग मशीन 1000 वाली। तो यहाँ पर भी आपने निकालनी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी यहाँ से इजीली निकल जाएगी। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है। एंड यहाँ पर मासेस दे देता हूँ बेटा, H का मास एज यू नो 1 होता है, NCl का मास कितना होगा 35.5। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन NaOH, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 5 gram of NaOH is present in 2 liter of solution। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गया लीटर, क्या यहाँ पर 1000 आएगा, नहीं, फॉर्मूला क्या लगेगा वॉशिंग मशीन बाय में लीटर आएगा, सिर्फ 1000 यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूँ, इन एनी केस आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। तो मास कितना है भाई इसका 5, मोलर मास कितना है बेटा इसका NaOH का, Na का देखो, Na का मास गिवन है आपको, मोलर मास गिवन है 23, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, H का मास कितना होता है 1, सबको टोटल कर लिया तो कितना आ जाएगा 40। तो मास बाय मोलर मास और वॉल्यूम कितना है इसका 2 लीटर। तो इसको तुम कट कर लोगे और यहाँ से आ जाएगा आंसर आपका मोलैरिटी का। सो ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से एक बार तो नोट करने हैं और इसको भी अच्छे से आपको सोल्व। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मोलैलिटी। पहले क्या पढ़ा था हमने, पहले पढ़ा था हमने मोलैरिटी, और अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर हम मोलैलिटी। मोलैरिटी में क्या था, मोल्स प्रेजेंट थे लीटर के अंदर, लेकिन मोलैलिटी में मोल्स ही प्रेजेंट है, पर इस बार रीटी नहीं है, ये लीटी है, ला 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 ला। तो ये है लीटी। अब लीटी के अंदर क्या आता है बेटा किलोग्राम। तो यहां पर आ जाएगा फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। अरे इस बार नीचे सोलवेंट आ रहा है, तो बिल्कुल ये डिफरेंस है। यहाँ पर पहले सॉल्यूशन था और अब क्या है यहाँ पर सोलवेंट। यहाँ पर पहले 1 लीटर था और यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम। मैं कंपेयर करवा देता हूँ जरा, देखो कंपेयर तो फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो तीनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स
of solute present in 1 liter of solution। तो यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है सोलवेंट। सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, और वहां पर क्या खाली सोलवेंट, और यहाँ है कितना 1 किलोग्राम, यहाँ पर कितना है 1 लीटर। अगर इसमें इस फॉर्मूले को ओपन अप करूं तो मोल्स क्या होता है एन, एन ये क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू। अब मैं इसको ओपन अप करूं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय मोलर मास, और नीचे आ जाएगा वेट। देखो बेटा वेट इन किलोग्राम, अगर किलोग्राम में नहीं हुआ तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, स्मॉल m का, यानी कि मोलैलिटी का। अब देखो जरा ध्यान से, अगर यहां पर किलोग्राम हुआ तब तो 1000 नहीं आएगा, इन एनी केस अगर यहाँ पर ग्राम प्रेजेंट हुआ तो 1000 बिल्कुल आएगा। इतनी बात आपको समझ यहाँ पर आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका मोलैलिटी के ऊपर। अब देखते हैं जरा, सपोज कर लो आपको गिवन है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट कर दो मोलैलिटी। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, फॉर्मूला सिंपल, फॉर्मूला क्या है बेटा भाई, वॉशिंग मशीन 1000 वाट की है इस बार। तो नीचे वाला क्या है W1, ऊपर क्या है W2। अब कंफ्यूजन क्या है कि कौन सा मास है, दोनों ग्राम के अंदर है। सिंपल सी बात है बेटा, जो कम है वो ऊपर आएगा और जिसका वेट ज्यादा है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा। अरे ज्यादा भारी चीज कौन सा ऊपर रहती है तो नीचे गिर जाती है, तो इसलिए ज्यादा भारी कौन है वाटर, नीचे की तरफ गिर जाएगा। हाँ जी, तो W निकालो पहले, क्या है इसके अंदर W है, W2 क्या है इसके अंदर, कम क्या है 4.9 ग्राम H2SO4। इसका मोलर मास कितना आएगा, अभी निकाला था हमने 98 ग्राम मोल इनवर्स। एंड इसके बाद W1 कितना है 500 ग्राम, पुट कर दो इसके अंदर। W2 कितना है अपना 4.9, मोलर मास 98,000 एंड वेट कितना है 500। एक पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया इसका 1। तो आंसर में क्या लिख दोगे 1, इसकी यूनिट तो पता नहीं हमें, और यूनिट तो हमें पता ना, अगर ना पता हो तो आधा नंबर तो गया। इसलिए फॉर्मूले को अच्छे से दिखाते हैं पहले, क्योंकि फॉर्मूले का कितना नंबर था, आधा नंबर। अब देखते हैं यहाँ पर आ गया आंसर 1। तो बेटा देखो मोल किसके अंदर रहने थे 1 किलोग्राम के अंदर, तो इसका आंसर आ गया मोल kg इनवर्स। तो ये है बेटा इसकी यूनिट। अब एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए। Calculate molality of solution if if 4 gram NaOH is dissolved in 2 kilogram of water। तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, वॉशिंग मशीन कितने वाली, कितने वाट की, देखना नीचे क्या था W1, ऊपर था W2। अब देखो जल्दी से मुझे एक बात का आंसर दो कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला, तो बड़ा कौन सा है नीचे वाला, अगर बड़ा वाला ऊपर रखेंगे तो वैसे भी नीचे गिर जाएगा। तो W2 कितना बताओ इसका 4 ग्राम, एंड W1 कितना है बेटा 2 किलोग्राम। NaOH का मास कितना होता है 40 ग्राम मोल इनवर्स, पहले ही हमने निकाल लिया था। तो तुमने ऐसे पुट करके इसकी यूनिट डाल के आंसर मुझे टेक्स्ट कर देना है या फिर यूट्यूब के कमेंट के अंदर डाल देना। तो होप आपको मोलैलिटी भी समझ आ गया होगा। अब ये तो थे नॉर्मल क्वेश्चन इसके ऊपर। अब क्वेश्चन मैंने हॉट्स भी करवाने हैं और उससे पहले सबसे पहले कराने हैं कंसेप्चुअल। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं यहाँ पे।
हाँ जी, तो हमारे पास दो यूनिट है दो यूनिट है, एक है मोलैलिटी और दूसरी यूनिट है मोलैरिटी। तो दोनों में से किसको हम चूज करेंगे? तो इसका आंसर आता है बेटा, ये बहुत कॉमनली पूछने वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। ये क्या होता है बेटा, मोलैरिटी और मोलैरिटी में किसको प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं बेटा मोलैलिटी को, मोलैरिटी को प्रेफर नहीं करते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो लीटर होता है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? टेम्परेचर से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध गर्म कर रहे हो और दूध गर्म होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? पहले थोड़ा सा बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर बढ़ता चल जाता है, बढ़ता चल जाता है। तो बार बार नीचे वाली चीज चेंज होगी तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन इसका मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दूध को गर्म करने से उसका वेट थोड़ी बढ़ता है, बढ़ता तो क्या उसका वॉल्यूम। तो इसका आंसर यहां पर लिखोगे बिकॉज वेट या फिर मास डज नॉट चेंज इन on increasing temperature but volume change on increasing temperature. Hence its value change in on increasing temperature, but its value remain same या constant that's why we prefer molality over molality। तो सपोज इसका आपको लग रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोज कर लो आपने कहीं पर फॉरेन में, अमेरिका में कहीं पर आपने कोई चीज भेजी है। अगर वहां पर आपने कोई चीज भेजी तो क्या हो रहा है उस टाइम पे? उसका वॉल्यूम आपने तो कंसंट्रेशन अलग भेजी थी, लेकिन वहां टेम्परेचर क्या है? कम है, तो उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। हर जगह हर एक टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू बदल रही है। तुमने 50 पे डिग्री सेल्सियस रखा, उसके आंसर अलग है, 60 पे अलग है, 70 पे अलग है, हर किसी पे अलग हो रही है। तो हमने एक ऐसी वैल्यू चूज करनी थी जिसकी वैल्यू सब जगह पर सेम हो। That's why we prefer molality, not molarity. So एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इस बात का आंसर दे सकते हैं। Out of molarity and molality, which one have higher concentration? मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? तो इस बात का आंसर आपने मुझे देना है, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें ज्यादा प्रेजेंट है, मोलैरिटी में या मोलैरिटी में। थैंक यू सो मच, एंड देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन सा बच्चा देता है।